हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे फाइटर बैच के एक और क्लास में। तो आज हम लोग शुरू करेंगे लॉजिकल गेट्स। तो हमने नंबर सिस्टम आप लोगों को पढ़ा दिया, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। आई होप आप लोग वहाँ पे सब कुछ समझ गए। आज उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए हम लोग सीखेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में। तो लॉजिक गेट्स क्या है? लॉजिक गेट्स मतलब यहाँ पर तीन मेन गेट है, जो कि एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। ये क्या होता है? ये जो गेट्स है इसमें क्या होता है, जहाँ पर हम दो या दो से ज़्यादा इनपुट देके एक आउटपुट ला सकते हैं, तो उसको बोलते हैं ऐसे लॉजिकल गेट्स। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कंप्यूटर, कैलकुलेटर, कुछ भी हो, हम लोग अगर इनपुट देते हैं तो इनपुट बहुत सारा होता है, लेकिन आउटपुट हमेशा रिजल्ट क्या आता है? एक आता है। रिजल्ट हमेशा 1 आता है। तो रिजल्ट जब 1 आता है तो मतलब 1 मतलब एक ही रिजल्ट आता है, तो वो किस ऑपरेशन से होता है? वो लॉजिक गेट्स का ऑपरेशन से होता है। तो हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग दो या दो से ज़्यादा इनपुट देके एक आउटपुट ला पाएंगे, कैसा टाइप का आउटपुट ला पाएंगे। इन सब चीज़ों को हम लोग लॉजिक गेट से जानते हैं। तो ऐसे मेन 3 लॉजिक गेट्स है, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे और गेट के बारे में, उसका सर्किट डायग्राम भी समझेंगे, उसका सिंबल भी देखेंगे। सबसे पहला जो गेट होगा वो क्या गेट होगा? और गेट। ये होगा और गेट। और यहाँ पर हम लोग जो सीखेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बुलियन अलजेब्रा बोल के एक अलजेब्रा है जो हम लोग सीखेंगे। तो आप लोगों में बोल दूँ क्या क्या नियम है इसका। तो सबसे पहले और गेट देखते हैं। तो और गेट क्या है? और गेट का मतलब है, इसका जो सर्किट सिंबल है, देखिए क्या चीज़ होता है। और गेट का जो सर्किट है वो सर्किट कैसा होता है बोलिए तो? और गेट का सर्किट मतलब दोनों डायोड रहता है। यहाँ पर एक तो डायोड, यहाँ पर एक तो डायोड, और दोनों मिला के यहाँ पर एक आउटपुट वाई। तो यहाँ पर अगर सिग्नल में ए, यहाँ का सिग्नल अगर बी दूँ तो देखिए क्या होगा। यहाँ पर ये आउटपुट है ये वाला। तो देखिए केस 1, यहाँ पर टोटल कितना तो केस होगा? केस 1, अगर ए मेरा हाई है और बी मेरा लो है, तो ए हाई और बी लो। ए जब हाई रहेगा तो क्या होगा? आउटपुट ये मेरा फॉरवर्ड वाइस में रहेगा, ये मेरा रिवर्स वाइस, क्योंकि करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये जब हाई में रहेगा, हाई का मतलब मैं इसको 1 बोलूँ, इसको मैं 0 बोलूँ, तो इधर अगर 1 रहा, इधर अगर 0 रहा तो पास कर जाएगा। तो पास कर जाएगा तो मतलब आउटपुट भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सो मतलब हमारा आउटपुट क्या हो गया? हाई हो गया। सो जब ए हाई और बी लो था तब क्या होगा? वाई मेरा हाई हो गया। अभी केस 2, इसका उल्टा, इसका उल्टा केस 2, अगर मेरा ए लो है मतलब ए मेरा 0 है लेकिन बी मेरा हाई है, बी मेरा हाई है, सो क्या हो जाएगा? ये वाला लो, ये वाला हाई। सो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा? ये वाला मेरा फिर से 1 ही हो जाएगा, क्योंकि ये वाला मेरा रिवर्स हो जाएगा, ये वाला फॉरवर्ड बायस, तो इसमें से पास कर जाएगा। तो ये वाला वाई भी मेरा क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। अभी अगर दोनों ही मेरा लो हो गया, केस 3, अगर दोनों ही मेरा लो हो गया, ये भी 0 ये भी 0, तो क्या होगा? मतलब ए भी मेरा लो है और बी भी मेरा लो है, सो y क्या होगा बोले तो ये भी 0 ये भी 0, तो मतलब y भी मेरा, क्योंकि किसी में भी करंट पास नहीं करेगा तो सिग्नल पास नहीं करेगा, मतलब क्या है? y मेरा लो हो जाएगा। और अगर दोनों ही मेरा हाई हो गया, दोनों ही मेरा हाई, a भी हाई, ये दोनों ऊपर वाला 0 था, नीचे दोनों वाला 1, a हाई और b हाई, दोनों ही हाई है, मतलब 1 और 1, तो क्या हो जाएगा? y भी मेरा हाई हो जाएगा। मतलब ये दोनों अगर मेरा 1 1 हुआ तो आउटपुट मेरा 1 होगा। तो ये है मेरा पूरा और गेट का लॉजिक। दो डायोड रहता है। और गेट का जो सिंबल है उसका सिंबल ऐसा होता है, सिंबल कुछ ऐसा होता है कि ऐसे करके हम लोग बनाएंगे। ये है मेरा ए, ये है बी, यहाँ पर y इक्वल्स टू ए प्लस बी होता है। सो यहाँ पर हम लोग जो लिख रहे हैं आउटपुट, जो आउटपुट हम लोग लिख रहे हैं y इक्वल्स टू ए प्लस बी, y इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये हमारा आउटपुट है। ठीक है। सो ए और बी का आउटपुट मतलब कोई भी ए प्लस बी अगर हो जा रहा है, उसका मतलब क्या हो रहा है कि कोई भी एक चीज़, ये भी अगर 0 रहा तो भी ये 1 रहा तो ये भी होगा, और ये 0 ये 1 रहा फिर भी आउटपुट 1 होगा। तो ए और बी में, तो और गेट में हम लोग क्या देखें, ए और बी में अगर किसी भी एक सिग्नल का हाई रहा तो हमारा आउटपुट हाई होगा, और जब दोनों सिंबल मेरा लो होगा तभी आउटपुट मेरा लो होगा। सो ये है पूरा और गेट का लॉजिक, ए प्लस बी। सो इसका अगर हम लोग देखें, इसका हम लोग का अगर ट्रूथ टेबल देखें तो क्या होगा? देखिए यहाँ पर ए का वैल्यू है, यहाँ पर बी का वैल्यू है, यहाँ पर y इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो अगर दो इनपुट और गेट रहा तो क्या क्या हो सकता है? सो यहाँ पर 0 0 1 1 लिखते हैं, यहाँ पर 0 1 0 1 लिखते हैं। जब दोनों मेरा 0 है तो ए प्लस बी ये क्या होगा? 0 होगा। इसको बोलते हैं ट्रूथ टेबल, इसको बोलते हैं ट्रूथ टेबल।
0 0 0 0 1 करने से क्या होगा 1 होगा, 1 0 करने से 1 होगा, 1 1 क्या होगा 1 होगा। सो 2 इनपुट और गेट का मेरा आउटपुट आ गया। तो जब मेरा दोनों इनपुट लो होगा तब मेरा ये लो होगा, लेकिन बाकी सब में मेरा इनपुट हाई हो जाएगा। सो और गेट में सिर्फ 2 इनपुट नहीं 3 इनपुट भी कर सकते हैं, 4 इनपुट भी कर सकते हैं। सो अगर मैं 3 इनपुट और गेट का सिंबल बनाऊँ तो कैसा होगा, देखिए 3 इनपुट रहा तो 3 इनपुट रहा तो मतलब ऐसे ए बी सी 3 टू अगर हो गया, ए बी सी हो गया तो y इक्वल टू कोई बात नहीं ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा, बोलेंगे सर यहाँ पर 2 तो था तो फिर 4 तो आउटकम हुआ, तो 3 तो होगा तो कितना आउटकम होगा, तो इसका रूल है 2 टू द पावर n। इसका जो रूल है 2 टू द पावर n, इधर 2 तो इनपुट था तो 2 स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। यहाँ पर कितना इनपुट है 3 इनपुट है तो 2 क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो 3 तो इनपुट है मतलब टोटल कितना आउटपुट होगा 8 तो आउटपुट होगा। तो देख लीजिए कैसे 8 तो आउटपुट हम लोग करेंगे। सो पहले देख लीजिए ए बी सी वाई इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो ऐसे हमारा हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। सो हमारा 2 इनपुट कैसे होगा, टोटल 8 तो आउटकम है, आउट तो मतलब 8 तो होगा टोटल। तो जो पिछले वाला नंबर सिस्टम जो आप लोगों को सिखाया था 4 तो 0 2 3 1 2 3 4, 4 तो 1 1 1 1 1, फिर 2 तो 0 0 1 1 0 0 1 1, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1। सो इसका जो ट्रूथ टेबल होगा वो कैसा होगा, देखिए सब 0 है तो ये वाला मेरा 0 हो जाएगा। 0 0 1 1 है तो मतलब 1 हो। किसी भी एक मतलब और गेट का लॉजिक है, अगर कोई भी एक सिग्नल हाई रहा तो आउटपुट मेरा हाई होगा। 0 1 0 1 है, देखिए 1 है 1, इधर 1 है मतलब 1, इधर 1 है मतलब 1, इधर भी 2 तो 1 है 1, यहाँ पर 3 तो 1 है तो 1। तो दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ और गेट। तो और गेट समझ गए। तो और गेट एक ऐसा गेट है जिसको हम सिग्नल जब भेजेंगे कोई भी एक अगर हाई रहा तो मेरा वो हाई रहेगा, समझे। कोई भी एक हाई रहा तो हमेशा आउटपुट मेरा हाई होगा। तो ये था और गेट। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा कौन सा गेट है, दूसरा गेट है एंड गेट। सो एंड गेट कैसे काम करता है अभी हम लोग उस चीज़ को देखेंगे। उसका पहले सर्किट समझेंगे फिर सिंबल देंगे। तो और गेट में क्या देखा, 2 तो हमारा डायोड रहता है फॉरवर्ड बायस में। सो अभी हम लोग देखेंगे एंड गेट। एंड गेट कैसा होता है, एंड गेट का सर्किट सिंबल कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पर डायोड का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, 2 तो डायोड रहता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है, कुछ इस तरह से हमारा डायोड रहता है। यहाँ से हमारा एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से ऐसे कनेक्टेड है, यहाँ पर मेरा पोटेंशियल है, यहाँ से एक पोटेंशियल है, यहाँ पर मेरा क्या है आउटपुट है, यहाँ पर मेरा आउटपुट है। तो यहाँ पर मेरा ए, यहाँ पर मेरा बी, कुछ इस तरह से मेरा सर्किट होता है। यहाँ पर एक मैं पोटेंशियल प्रोवाइड करता हूँ, यहाँ पर मेरा एक पोटेंशियल होता है, ऐसा मेरा पोटेंशियल इधर तो मेरा काम कर रहा है। रेजिस्टेंस नहीं देने से भी होगा। तो ये मेरा जो लॉजिक है ये मेरा एंड गेट का क्या है बोलिए, तो एंड गेट का मेरा सर्किट डायग्राम है। अभी देखेंगे मेरा एंड गेट काम कैसे कर रहा है, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। अभी देखिए अगर यहाँ से मेरा करंट आ रहा है, सो अगर मेरा ये वाला देखिए, अब अलग अलग केस देखेंगे। केस 1 ए भी लो है बी भी लो है, मतलब ये भी 0 ये भी 0, तो ये भी 0 ये भी 0 है, तो दोनों ही जब लो है सो मेरा यहाँ से कुछ भी पास नहीं कर रहा है, कुछ भी पास नहीं कर रहा है मतलब कोई भी करंट यहाँ से फ्लो नहीं होगा। तो फ्लो जब नहीं होगा मेरा आउटपुट क्या होगा बोलिए, जो मेरा ऐसा सर्किट डायग्राम हो रहा है कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा तो यहाँ से सिग्नल नहीं जा रहा है, तो मतलब आउटपुट भी मेरा क्या होगा, यहाँ से देखिए डायरेक्ट यहाँ से आके मैं एंड गेट बोल रहा हूँ ना, तो यहाँ से आके मेरा दोनों ये भी मेरा 0 ही हो जाएगा। तो मेरा आउटपुट भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो जब मेरा दोनों ही लो है तो मेरा आउटपुट भी क्या होगा सर, आउटपुट भी मेरा लो होगा। अभी देखिए क्या हो रहा है। अभी अगर क्योंकि दोनों ही मेरा किस में आ जा रहा है, दोनों यहाँ से मेरे इस तरफ आ जा रहा है, तो आउटपुट मेरा यहाँ पर कुछ करंट जाएगा ही नहीं, डायरेक्ट ये वाला तो मेरा फॉरवर्ड बायस हो जा रहा है ना, यहाँ से करंट आके यहाँ से निकल जाएगा, आके यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पर तो जाएगा ही नहीं, दोनों डायोड में डायरेक्ट आ जाएगा, तो इसलिए वहाँ पर लो हो जा रहा है। अभी मैं सिंबल भी बताऊँगा, पहले समझ लीजिए। केस 2 अगर मेरा ए हाई है और बी लो है, ए हाई और बी लो है, तो क्या होगा, फिर भी देखिए डायरेक्ट एक तो मेरा फॉरवर्ड बायस हो रहा है, तो यहाँ आके यहाँ से निकल जा रहा है। सो वाई मेरा फिर से लो ही होगा, जब दोनों होगा तभी भी लो ही होगा। केस 3 क्या है, ए मेरा लो है, ए लो है,
लेकिन बी मेरा हाई है, लेकिन बी क्या है, हाई है। यहाँ भी देखिए ये वाला फॉरवर्ड बायस से बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से ये क्या होगा, वाई भी लो हो जाएगा। और केस 4 क्या है, दोनों ही हाई। अभी थोड़ा चेंज हमारा, अभी थोड़ा चेंजेस होगा। अब दोनों ही हाई, ए भी हाई है और बी भी हाई है। जब ये दोनों हाई रहता है तब दोनों किस में आ गया, फॉरवर्ड बायस में आ गया, मतलब यहाँ से और करंट इधर फ्लो नहीं करेगा। तो डायरेक्ट यहाँ से ये भी ब्लॉक हो गया, ये भी ब्लॉक हो गया, तो तब मेरा करंट यहाँ से फ्लो कर जाएगा y = 0, तब मेरा y मेरा हाई हो जाएगा। तो ये है लॉजिक। सो अभी हम लोग अगर देखें इसका सिंबल क्या होता है, तो इसका सिंबल कुछ इस तरह का होता है। एंड गेट का सिंबल कुछ इस तरह का होता है। ये है एंड गेट का सिंबल। यहाँ पर अगर a यहाँ पर b है, y = a इंटू बी मल्टीप्लाई होता है a एंड b। सो मतलब इसका अगर मैं ट्रूथ टेबल बनाऊं, अगर 2 इनपुट एंड गेट का बनाऊं, a b y = a डॉट b अगर रहता है तो क्या होगा, 0 0 1 1 0 1 0 1, दोनों 0 है मतलब 0, एक 0 है मतलब 0, एक 0 है मतलब 0, दोनों 1 है सिर्फ 1। तो एंड गेट एक ऐसा लॉजिक गेट हुआ जहां पर जब दोनों इनपुट मेरा हाई होगा तभी मेरा आउटपुट हाई होगा, नहीं तो किसी भी एक इनपुट अगर लो होता है तो हमेशा आउटपुट मेरा लो होगा। तो एंड गेट का मतलब क्या है, अगर कोई भी इनपुट मेरा लो हुआ तो मेरा आउटपुट लो होगा। 3 इनपुट अगर एंड गेट होता तो क्या होता, 3 इनपुट एंड गेट भी करेंगे तो सेम चीज़ ही आएगा, नो प्रॉब्लम। 3 इनपुट एंड गेट देख लेते हैं, ऐसे 1 2 3 A B C, तो y = a इंटू बी इंटू सी। टोटल हमारा क्या है, 8 तो आउटकम आएगा। तो देख लीजिए a b c y = a b c। सो देखिए, अभी देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1। सो ए बी सी जब तीनों ही 0 है तो मेरा आउटपुट भी 0 होगा। इनमें से कोई भी एक 0 है मतलब ये 0, फिर 0 आ गया 0, फिर एक तो 0 है, एक 0। मैंने क्या बोला, एंड गेट में कोई भी अगर एक भी 0 रहा तो आउटपुट मेरा 0 होगा। तो ये 0 है, ये भी 0, तो ये दोनों 0 है 0। यहाँ पर एक तो 0 है 0, यहाँ भी 0 है 0। सिर्फ जब तीनों मेरा हाई होगा तभी मेरा आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। समझ पा रहे हैं, जब तीनों मेरा हाई होगा तभी आउटपुट मेरा हाई होगा, नहीं तो एंड गेट में कभी भी मेरा हाई नहीं होगा। जब तीनों हाई होगा तभी ये आउटपुट मेरा हाई होगा। तो ये है एंड गेट और ये है इसका सिंबल। समझ गए, ठीक है। चलिए, सो हम लोग एंड गेट समझ गए। और एक तो फंडामेंटल गेट है जिसको बोलते हैं क्या, नॉट गेट। तो अभी उसको भी पढ़ लेंगे कि सर नॉट गेट क्या है। चलिए देख लेते हैं नॉट गेट क्या है। सो चलिए, नंबर 3 इज नॉट गेट। नॉट गेट क्या है, नॉट गेट का पहले अगर सर्किट समझे तो ये एक ट्रांजिस्टर है। जैसे वहाँ पर डायोड से हुआ और गेट और एंड गेट डायोड से हुआ, हमारा नॉट गेट होता है ट्रांजिस्टर से। मतलब एक NPN ट्रांजिस्टर हम लोग लेंगे। सो यहाँ पर मेरा क्या है, कलेक्टर, बेस, ये एमिटर है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होगा। सो यहाँ पर ये RB, यहाँ पर RC, यहाँ पर एक पोटेंशियल है VCC पोटेंशियल है। सो यहाँ पर हम लोग देखेंगे और मेरा आउटपुट कुछ इस जगह में आउटपुट रहेगा, कलेक्टर के पास मेरा आउटपुट रहेगा। ठीक है, तो ये मेरा जो नॉट गेट का सर्किट डायग्राम बन गया। यहाँ पर एक पोटेंशियल रहेगा क्या, VBB मेरा पोटेंशियल रहेगा। पहले इसको समझ लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे कि इनपुट और आउटपुट कहाँ देंगे। पहले नॉट गेट समझ लिए क्या चीज़ है, अभी हम लोग देखेंगे कहाँ पर हम लोग इनपुट और आउटपुट देंगे। सो देखिए, ये मेरा ट्रांजिस्टर बन गया और ये जो VBB है यही मेरा क्या है बोले तो यही मेरा सिग्नल देंगे A, यहाँ से हम लोग सिग्नल देंगे। सो ये मेरा ट्रांजिस्टर बन गया, ये मेरा ट्रांजिस्टर का सर्किट सिंबल है। अभी देखिए यहाँ पर एक इनपुट होगा, यहाँ पर 2 इनपुट नहीं, नॉट गेट में सिर्फ एक ही इनपुट है। सो देखिए जब A मेरा लो होगा, केस 1, A मेरा जब लो होगा, A जब लो होगा उसका मतलब क्या होगा, इधर से कुछ भी पास नहीं करेगा। ये जब लो कोई पास नहीं करेगा तो मेरा Y से डायरेक्ट VCC करंट आकर कहाँ से पास कर जाएगा, यहाँ से यहाँ पास कर जाएगा। तो मेरा Y क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। मतलब A जब यहाँ पर 0, Y तब यहाँ पर 1 हो जा रहा है। और ट्रांजिस्टर जो लोग पढ़े वो लोग समझ पा रहे हैं। फिर जब मेरा A मेरा हाई होगा,
ए जब हाई मतलब यहाँ पर 1 आ गया, तो इधर क्या होगा सर, यहाँ पर हाई मतलब यहाँ से मेरा सिग्नल जा रहा है, IBB सिग्नल जा रहा है, फिर यहाँ से सिग्नल मेरा यहाँ से होकर सिग्नल मेरा इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। जब ये मेरा लो है तब ट्रांजिस्टर रहता है किस में, कट ऑफ रीजन में रहता है। और भी क्लियर हो जाएगा, जब मेरा पहला केस में था ट्रांजिस्टर कौन सा रीजन में था, कट ऑफ रीजन में। लेकिन ये जब हाई है तब ट्रांजिस्टर किस में आ गया, सैचुरेशन रीजन में। सैचुरेशन रीजन में जब आ चुका है तो पहले ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में था, अब सैचुरेशन मतलब यहाँ से मेरा इधर से होकर मेरा निकल जाएगा। जब इधर से होकर निकल जा रहा है तब मेरा Y फिर से मेरा क्या हो गया, लो हो गया। तो मतलब यहाँ पर ये जब 1 है वो मेरा 0 हो जा रहा है, तो यहाँ पर हमेशा उलट जा रहा है। तो पहले वाला क्या था, ऐड हो रहा था, दूसरे वाला मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर उलट जा रहा है। मतलब इसका जो सर्किट सिंबल है वो कुछ इस तरह का सर्किट सिंबल है, ये सिंबल है इसका नॉट गेट का। मतलब यहाँ पर अगर A है, Y क्या हो जाएगा, A बार, Y क्या हो जाएगा, A बार। मतलब समझिए यहाँ पर तो एक ही तो सिग्नल है, तो देखिए यहाँ पर A आउटपुट क्या है, A बार। सो 0 और 1, जब 0 रहेगा 1, 1 रहेगा 0। तो नॉट गेट हम लोग यूज़ करते हैं जब हम सिग्नल को रिवर्स करना चाहते हैं, लो से हाई, हाई से लो, लो से हाई, हाई से लो, तब हम लोग ये वाला यूज़ करते हैं। देख लीजिए मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ, समझ पा रहे हैं कि नहीं, देखिए समझ गए नॉट गेट कि हम लोग सिग्नल कैसे उलट उलट करते हैं। तो यह है नॉट गेट का सिंबल। सो अभी हम लोग जो 3 गेट देखा, ये एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, इन तीनों गेट को बोला जाता है फंडामेंटल गेट या बेसिक फंडामेंटल गेट। ये अभी इनका कंबाइन कर करके हम लोग अभी और 2 गेट बना सकते हैं। लेकिन अभी हमने जो 3 गेट देखा, सबसे पहले और गेट क्या था, y = a + b। फिर एंड गेट क्या था, एंड गेट y = a × b। एंड नॉट गेट क्या था, y = a बार। ये तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक फंडामेंटल गेट। बेसिक फंडामेंटल गेट, बेसिक फंडामेंटल गेट, इन तीनों को हम लोग बोलते हैं बेसिक फंडामेंटल गेट। अभी हम इन तीनों को कॉम्बाइन कर करके 3 गेट बना सकते हैं, 2 गेट बना सकते हैं। उस 2 गेट का नाम क्या है, नैंड और नॉर। तो अभी हम लोग देखेंगे कि नैंड गेट क्या है सर और नॉर गेट क्या है। समझ गए कि ये तीनों बहुत ही सिंपल चीज़ है, मैं करा दे रहा हूँ इसको। सो देख लेते हैं, चलिए। सो नाउ चलिए देखते हैं। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ये नंबर 3 है, सॉरी 3 नहीं, नंबर 4 है, जिसको बोलते हैं क्या, नॉर गेट। तो नॉर गेट का मतलब क्या है बोलिए तो, और प्लस नॉट दोनों मिलाकर क्या हो गया, नॉर गेट। ये है बात, और कुछ नहीं। एक और गेट और एक क्या बोलिए, और गेट और नॉट गेट दोनों मिला के हो गया मेरा नॉर गेट। इसका क्या हो रहा है, सबसे पहले एक मेरा और गेट था, इसके साथ एक नॉट गेट मिल गया। सो दोनों मिला के जो हुआ, तो हम लोग इस सिंबल को बोलेंगे नॉर गेट का सिंबल। देखिए नॉर गेट का सिंबल कुछ इस तरह का होता है, ये सामने एक तो नॉट आ गया, सो ए बी, सो आउटपुट जो होगा a + b इसका बार हो जाएगा, a + b इसका बार हो जाएगा। जब मैं आप लोगों को बूलियन अलजेब्रा थोड़ी देर बाद सिखाऊंगा, इसी का मतलब है a बार × b बार। जब बार को हटाएंगे मतलब a + b बार का अगर ऊपर रहा, इसको जब बार हटाते हैं तो ये हो जाता है a बार × b बार हो जाता है, ये इसका मतलब है। सो नॉर गेट का सर्किट सिंबल समझ गए। सो अभी इसका अगर हम लोग ट्रूथ टेबल बनाए, इसका अगर हम लोग ट्रूथ टेबल बनाए तो कैसा होता है, देखिए ट्रूथ टेबल। सो देखिए a b y = a + b इसका बार, मतलब उलट जाएगा, और गेट का ठीक उल्टा हो जाएगा। देखिए 0 0 1 1 0 1 0 1। तो देखिए 0 0 तो 0 होता है, लेकिन 0 का बार मतलब क्या था, 1। 0 का बार मतलब 1, 1 का बार मतलब 0। देखिए 1 0 1 मिला के क्या होगा, 1 हो गया, लेकिन 1 का बार है तो ये क्या होगा 0। 1 0 मिला के 1 हो गया, लेकिन इसका बार मतलब क्या होगा, मतलब 1 का बार मतलब 0, 1 1 1 इसका बार मतलब 0। सो ये वाला मेरा हो गया ट्रूथ टेबल ऑफ नॉर गेट। तो ये है नॉर गेट का सिंबल, एक सामने एक नॉट आ जाएगा, नॉर के साथ एक नॉट आ जाएगा, तो ऐसे हमें करना पड़ेगा। तो ये है नॉर गेट का सिंबल। फिर अगर हम लोग नैंड का देखते हैं तो नैंड गेट क्या होगा, देखिए सर नैंड गेट क्या चीज़ है, बहुत ही ईजी चीज़ है, खत्म हो जाएगा अभी। देखिए नैंड गेट नंबर 5 इज नैंड। एक एंड गेट और एक नॉट गेट दोनों मिला के होता है
नैंड गेट, दोनों मिला के होता है नैंड गेट। सो y इक्वल्स टू a इंटू बी, इसका होल बार, मतलब जो हुआ उसका इंटू का होल बार, मतलब a बार प्लस b बार, मतलब उसका ठीक उल्टा हो गया। ए बी का होल बार का मतलब ये a बार प्लस b बार। सो इसका अगर हम लोग ट्रूथ टेबल बनाए तो नैंड मतलब नैंड का वर्क, नैंड गेट था, सामने एक जीरो आ गया, जीरो मतलब नॉट आ गया, तो ही क्या बन गया, ये नैंड गेट बन गया। सो देखिए इसका अगर मैं ट्रूथ टेबल बनाऊं, इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा, बहुत ही ईजी चीज़ है, समझिए। देखिए ए बी वाई इक्वल्स टू ए डॉट बी, उसका बार। सो देखिए 0 0 1 1 0 1 0 1। सो ए डॉट बी इसका बार। सो 0 इंटू 0 क्या होगा, 0 ही होगा, लेकिन बार है तो 0 का बार क्या होता है 1, 0 का बार मतलब 1, 0 इंटू 1 0, लेकिन 0 का बार मतलब 1, 1 इंटू 0 क्या होता है 0, लेकिन 0 का बार मतलब 1, 1 इंटू 1 1, 1 का बार मतलब 0। तो दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ नैंड गेट। तो ये था मेरा नैंड गेट और नॉर गेट। अभी देखिए पहले जो हमने तीनों गेट पढ़ा था और इसमें क्या अंतर है, पहले का जो तीनों गेट था वो फंडामेंटल गेट था, लेकिन ये जो दो गेट है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। मतलब क्या है सर इसका, मतलब नॉर गेट और नॉट गेट से हम लोग एंड गेट, और गेट और नॉट गेट तीनों गेट ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब कोई भी गेट हम लोग नैंड और नॉर से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग वही देखेंगे कि हम लोग इन सब गेट से कैसे अलग अलग गेट्स कन्वर्ट करते हैं और क्यों इन्हें यूनिवर्सल गेट बोला जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। सो अभी हम लोग करेंगे कन्वर्ट, पहले नॉर का करेंगे फिर नैंड का करेंगे। सो क्या होगा, सबसे पहले होगा कन्वर्सन ऑफ नॉर गेट टू डिफरेंट गेट्स। सो नॉर से अलग अलग गेट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अगर करेंगे नॉर से और गेट, नॉर गेट से अगर हम लोग करेंगे और गेट तो क्या होगा, देखिए पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि नॉर से और कैसे किया जाता है। पहले देखिए मतलब यहाँ पर सिर्फ नॉर गेट यूज करके हम लोग और गेट करेंगे। मतलब क्या होगा सर, देखिए यहाँ पर एक होगा हमारा नॉर गेट, दो तो इनपुट है ए बी, तो ये जो आउटपुट बना ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी, इसका बार। अभी हम लोग अगर और एक नॉर गेट देते हैं यहाँ पर, इसको दो तो सिग्नल देके और एक नॉर गेट यहाँ पर हम लोग देते हैं, मतलब ऊपर का सिग्नल भी क्या हो गया ए प्लस बी बार, नीचे का सिग्नल भी क्या हो गया ए प्लस बी बार। तो ये जो आउटपुट होगा तो ये क्या होगा, देखिए आउटपुट जो होगा ए प्लस बी का बार प्लस ए प्लस बी का बार, इसका होल बार, ये वाला हो रहा है ना, ये वाला हमारा हो रहा है। सो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया, इसको जब देखिए अगर a प्लस बी बार रहा तो इसका मतलब क्या a बार इंटू बी बार, तो ये जब बार हट जाएगा तो क्या होगा a प्लस बी बार, इसका बार इंटू a प्लस बी बार इंटू बार, ये हो जाएगा। सो बार बार हट गया तो a प्लस बी, सॉरी बार हट गया, सो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, सो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा ए प्लस बी। सो ये वाला मेरा क्या हो गया ए प्लस बी। सो मेरा नॉर गेट से जब और गेट किए तो y इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो ऐसे हम लोग क्या किए, नॉर गेट से और गेट हमने बना लिया। सो ऐसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। देखिए आउटपुट आ गया, देखिए और गेट की तरह आउटपुट आ गया ना, तो नॉर गेट से और गेट। अभी हम लोग देखेंगे नॉर गेट से एंड गेट कैसे बनाते हैं। इसको कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, मैं स्क्रीन से हट जाना हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर देखेंगे नॉर से कैसे एंड बनाते हैं। तो चलिए अभी देख लेते हैं नॉर से कैसे एंड बनाते हैं, नॉर गेट टू एंड गेट। नंबर 2 नॉर गेट टू एंड गेट। तो कैसे होगा, देखिए सिर्फ नॉर गेट यूज करेंगे। सो क्या होगा, यहां पर ए होगा, यहां पर भी ए, नीचे भी ए, बी, तो यहां भी बी, नीचे भी बी। सो यहां पर मेरा क्या हो गया ए बार, यहां पर मेरा क्या हो गया बी बार, ए बार और बी बार हो गया जब मैंने दो नॉर गेट लिया। तो ए प्लस ए, यहाँ पर हो क्या रहा है ए प्लस ए का होल बार, इसका मतलब ही तो ए बार, यहाँ पर बी प्लस बी का होल बार दैट इज बी बार। अभी दोनों मिला के हम लोग एक फिर से नॉर गेट दे दे रहे हैं, इधर फिर से एक नॉर गेट दे दे रहे हैं। तो जब दोनों मिला के मैंने नॉर गेट दे दिया तो क्या होगा y इक्वल्स टू ए बार
प्लस बी बार इसका होल बार, इसको जब सॉल्व करेंगे क्या होगा, ए बार बार इंटू बी बार बार मतलब ए इंटू बी हो गया। तो ये मेरा किसका लॉजिक हो गया, ये मेरा एंड गेट हो गया। सो नॉर से एंड गेट आ गया। तो हमने क्या कन्वर्ट कर दिया, नॉर गेट से एंड गेट। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने नॉर गेट से एंड गेट हमने कर लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया, अभी हम लोग करेंगे नॉर गेट से नॉट गेट। अभी हम लोग कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉर गेट से नॉट गेट। तो उसको देख लेते हैं कैसे करेंगे, नॉर से नॉट गेट। चलिए नंबर 3, नॉर गेट से नॉट गेट। नॉर गेट से नॉट गेट कैसे करेंगे, तो पहले देख लीजिए कैसा होगा नॉर से नॉट गेट। तो यहाँ पर ए, वेरी सिंपल ये वाला, तो यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, ए प्लस ए होल बार दैट इज ए बार। सो मेरे यहाँ पर क्या आ गया, ए बार। सो ये मेरा क्या हो गया, नॉर गेट से नॉट गेट। तो हमने देख लिया कि नॉर गेट से हमने एंड गेट, नॉर गेट से एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, तीनों गेट ही हमने किससे निकाल लिया, नॉर गेट से हमने कन्वर्ट कर लिया। अभी सिमिलर चीज़ हम लोग देखेंगे नैंड गेट से। तो नैंड गेट से क्या होगा हम लोग देख लेते हैं उसको, नैंड गेट से होगा कि नहीं। सो कन्वर्सन ऑफ नैंड गेट टू कन्वर्सन ऑफ नैंड गेट टू डिफरेंट गेट्स। तो नैंड गेट कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए। सो एक सबसे पहले नैंड टू क्या करेंगे, और गेट करेंगे। सो नैंड से पहले और गेट करेंगे तो कैसे होगा देखिए, नैंड गेट से इतना देर तक नॉर कर रहे थे, मैं नैंड कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक ए रहा, सो ये मेरा कौन सा गेट हो गया, नैंड गेट हो गया। ये मेरा कौन सा गेट हो गया, नैंड गेट हो गया। ये ए मतलब ये भी ए, ये बी मतलब ये भी बी, दोनों बाहर निकल गया। तो ये क्या होगा, यहाँ पर मेरा ए बार, यहाँ पर मेरा बी बार, फिर दोनों को मिला के फिर एक गेट से भेजूंगा। ये जो मैं गेट से निकल गया, ये जो आउटपुट होगा ये क्या होगा, y इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार इसका होल बार। ये हो रहा है। जब इसको सॉल्व करेंगे इसका मतलब क्या है, ए बार बार प्लस बी बार बार दैट इज ए प्लस बी। सो y क्या हो गया, y हो गया ए प्लस बी। सो मेरा नैंड गेट से मेरा और गेट निकल गया, y इक्वल्स टू ए प्लस बी। सो नैंड गेट से सबसे पहला और गेट हमारा निकल गया। इसके बाद करेंगे नैंड से एंड। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नैंड से ये वाला ले लीजिए, इसके बाद हम देखेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। अभी करेंगे नैंड से एंड गेट। तो नैंड से एंड कैसे करेंगे देखिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ। नैंड से करेंगे अभी एंड, नैंड से एंड गेट कैसे करेंगे, नैंड से एंड गेट। तो देखिए सो दो तो पहले एक तो मेरा होगा यहाँ पर नैंड गेट, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी। तो ये वाला क्या हो गया, ए बी होल बार। फिर इसको हम लोग सेम इनपुट एक नैंड गेट में देंगे। सो क्या होगा, इधर भी ए बी होल बार, इधर भी ए बी होल बार। तो मेरा जो आउटपुट होगा तो वो क्या होगा बोलिए तो, ए बी बार डॉट ए बी बार इसका फिर होल बार। तो इसका मतलब क्या है, ए बी बार प्लस ए बी बार, दोनों बार बार हट जाएगा मतलब ए बी प्लस ए बी। तो ए बी प्लस ए बी बूलियन अलजेब्रा में टू, मैं थोड़ी देर बाद बूलियन अलजेब्रा को सिखाऊंगा। ए बी प्लस ए बी जब रहेगा टू ए बी नहीं होगा, इसका आउटपुट होगा ए बी। सो ये है ए बी, समझ पा रहे हैं। सो ये है हमारा आउटपुट y इक्वल्स टू ए बी, समझ गए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, नंबर 2 नैंड गेट से एंड गेट हमारा हो गया। इसको भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बहुत सिंपल है, एक सिंपल गेट से ये तो समझ भी, नॉट गेट कैसे काम कर रहा है वो भी हम लोग देख लेंगे। अभी करेंगे नैंड से नॉट गेट, चलिए देख लेते हैं नैंड गेट से नॉट गेट कैसे होता है। सो ये वाला स्क्रीनशॉट ले लिए। तो चलिए अभी देखते हैं कि नैंड से नंबर 3 नैंड से नॉट गेट। तो नैंड से नॉट गेट कैसे होगा सर, तो देख लीजिए नैंड से नॉट कैसे होगा। एक मेरा रहा नैंड गेट, दो तो इनपुट ए, तो आउटपुट क्या हो गया ए इंटू ए होल बार दैट इज ए बार। तो यही मेरा हो गया नैंड से नॉट गेट। तो ये मेरा क्या हो गया, नैंड गेट से नॉट गेट। एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। तो ये वाला मेरा नैंड से नॉट गेट हो चुका है।
तो एक चीज़ देखिए कि हमने नैंड गेट और नॉर गेट से तीनों गेट ही एस्टेब्लिश कर दिया। नैंड और नॉर गेट से, नैंड और नॉर गेट से हमने और एंड और नॉट गेट को एस्टेब्लिश कर लिया। तो इसीलिए एंड गेट और नॉर गेट को, ठीक इसीलिए नैंड गेट और नॉर गेट को बोला जाता है यूनिवर्सल गेट। एग्जाम में आएगा वाई इज नैंड एंड नॉर आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। नैंड और नॉर आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। अभी जो मैंने तीन कन्वर्ट करा है, कोई भी एक कन्वर्सन आपके एग्जाम में आएगा, कन्वर्ट नैंड टू और, कन्वर्ट नॉर टू एंड, ऐसा करके आएगा, या आपको आएगा व्हाई नैंड गेट एंड नॉर गेट आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट, या आपको आ सकता है व्हिच गेट्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट एंड व्हाई। ये क्वेश्चन आ सकता है। समझ गए? वेरी गुड। अभी देखिए ये सब समझ गए, ठीक है। अभी इसके अलावा भी एक टाइप का पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, उसको बोलते हैं एक्स और एक्स नॉर गेट। उसको हम लोग थोड़ा आप लोगों को मैं बता दूँ। एक पर्टिकुलर टाइप का एक इसको एक क्वेश्चन ही समझिए। अगर ऐसे आपका रहा कि मेरा यहाँ पर एक एंड गेट है, फिर यहाँ पर मेरा क्या है, एक नॉट गेट है, फिर यहाँ पर मेरा एक एंड गेट है, यहाँ पर मेरा एक नॉट गेट है। सो यहाँ पर मेरा ऐसा, यहाँ पर एक सिग्नल ए है, यहाँ पर एक सिग्नल बी है। तो एक सिग्नल ए मेरा यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक सिग्नल मेरा यहाँ पर गया, एक सिग्नल मेरा यहाँ पर गया, फिर यहाँ से निकल के एक सिग्नल यहाँ पर घुसा, यहाँ से निकल के एक सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ से निकल के एक सिग्नल मेरा, इसको थोड़ा और आगे बनाइए, यहाँ से निकल के मेरा एक सिग्नल यहाँ आके घुसा, एक सिग्नल यहाँ आके घुसा। सो ये आउटपुट क्या होगा, यहाँ पर ए है मतलब ये भी ए, ये भी ए, और यहाँ पर बी है मतलब ये भी बी और ये भी बी। ये बाहर निकल रहा है ए बार, यहाँ पर बाहर निकल रहा है बी बार। तो मतलब यहाँ पर मेरा बी बार गया, यहाँ पर मेरा क्या आया, ए बार आया। सो यहाँ से बाहर क्या निकला, ए इंटू बी बार, यहाँ पर क्या आया, ए बार बी। फिर अगर इनको अगर मैं एक और गेट से पास कराऊं, इनको अगर मैं एक और गेट से पास कराऊं, तो यहाँ पर क्या है, ए बी बार, यहाँ पर है ए बार बी। सो आउटपुट क्या हो जाएगा, ए बी बार प्लस ए बार बी। इस पर्टिकुलर टाइप के अरेंजमेंट को, ये ऐसा टाइप का जब अरेंजमेंट रहेगा तो उसको लिख सकते ए प्लस गोल करके बी। ये वाला हम लोग बोलेंगे एक्स और गेट। इस टाइप का गेट को हमारा, इस अरेंजमेंट को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। मतलब जब मेरा ये वाला सिंबल रहा, मतलब अगर कहीं पर मेरा ये वाला सिंबल रहा तो उसका मतलब समझ लेना कि मतलब ये वाला सिंबल अगर कहीं पर रहा, y इक्वल्स टू ए ऐसा करके रहा, इसका मतलब ए बार बी प्लस ए बी बार, वो मैंने वहाँ पर कर दिया। कैसे करते हैं इस चीज़ को, ऐसे करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में दे भी सकते हैं, इसलिए मैंने उसका सर्किट डायग्राम भी बना दिया। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर बोलेंगे इसका सर्किट डायग्राम बनाओ और ट्रूथ टेबल लिखो, तो इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा सर, देखिए ए बी वाई इक्वल्स टू ए बार बी प्लस ए बी बार। तो ट्रूथ टेबल क्या होगा सर इसका, 0 0 1 1 0 1 0 1। तो देखिए जब ये वाला 0 है, देखिए क्या होगा, जब मेरा 0 है मैं इसको लिख के करता हूँ, y इक्वल्स टू ए बार बी प्लस ए बी बार। सो जब देखिए ये वाला 0 है, ये वाला 0 है, तो ये भी 0 हो जा रहा है, ये भी 0 हो जा रहा है, मतलब आउटपुट मेरा 0 हो गया। अभी देखिए यहाँ पर हमारा 0 है, लेकिन 0 ए का तो ए का ऊपर तो 0 का बार इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1, तो 0 का बार मतलब तो 1 इंटू 1 प्लस 0। तो क्या हो गया, आउटपुट 1 आ गया, तो यहाँ पर आउटपुट मेरा 1 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? अभी देखिए जब मेरा ये वाला 1 है, ये वाला 0 है, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 का बार 0, 1 का बार 0 प्लस ए क्या है, 1 इंटू बी क्या है, बी है 0, लेकिन 0 का बार, तो ये तो 0 है मतलब 0 हो जाएगा, लेकिन 0 का बार मतलब 1, तो 1 इंटू 1 मतलब 0, सॉरी 1 इंटू 1 मतलब 1, तो ये वाला मेरा क्या होगा 1। अभी दोनों ही मेरा हाई है, तो क्या होगा सर, तो यहाँ पर 1 बार इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 बार, तो 1 बार का मतलब 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 मतलब फाइनल आंसर 0। तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह का होता है। तो जब a प्लस ऑफ b रहेगा तब उसका आउटपुट कुछ इस तरह का होगा, 0 1 1 0। सो मतलब देखिए इसका हाई कब होगा, जब मेरा ये प्लस साइन रहेगा, जब मेरा कोई भी एक हाई रहेगा तभी मेरा हाई होगा, जब दोनों हाई या दोनों लो रहेगा तब मेरा आउटपुट मेरा 0 होगा। समझ गए? बहुत बढ़िया। ऐसा टाइप का आपका क्वेश्चन आ सकता है। और एक चीज़ लास्ट में आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, जो कि बुलियन अलजेब्रा। तो बुलियन अलजेब्रा सर है क्या?
तो बुलियन अलजेब्रा तब से मैं कर रहा हूँ, ये भी सब बुलियन अलजेब्रा का पार्ट है। तो बुलियन अलजेब्रा का कुछ रूल्स आप लोगों को मैं करा देता हूँ। चलिए बुलियन अलजेब्रा का कुछ आपको रूल्स में लिख देता हूँ। बुलियन अलजेब्रा सबसे पहले a+1 अगर रहा, तो सबसे पहले a+a अगर रहा वो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। लेकिन 1+ अगर a रहा तो वो क्या हो जाएगा बोलिए, तो 1+a रहा तो बोलिए क्या होगा, ये वाला मेरा 1 हो जाएगा। a+1 1, और a+a बार अगर रहा तो क्या हो जाएगा 0। a+a बार रहा तो 0 हो जाएगा। फिर a बार रहा तो वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। a बार मतलब 1, उसका उल्टा है। उसके बाद a+b होल बार रहा तो क्या हो जाएगा a बार b बार, और b बार रहा इसका मतलब है a बार प्लस b बार, और a बार का बार रहा मतलब a, दोनों बार रहा तो a हो जाएगा। तो ठीक है, ये कुछ बुलियन अलजेब्रा का रूल्स है और कुछ नहीं। इन सबको आप लोग थोड़ा जान लेना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसका मतलब ही है अगर a+b बार का बार रहा इसका मतलब a+b हो जाएगा। तो ये सब रूल्स है बुलियन अलजेब्रा का, जो आप लोग करते रहना। तो देखिए हम लोग अभी एकदम आपके एंड पॉइंट में आ चुके हैं। एंड पॉइंट मतलब आपका ये जो क्लास खत्म हुआ ना, आप लोग सबसे पहले अपने आप पे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलिए, क्योंकि आपका सेम 4 का सिलेबस क्या हुआ, कमेंट करके बोलिए, कंप्लीट। आपका सेम 4 का सिलेबस कंप्लीटेड, कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर ऑलरेडी क्लास आ चुका है। सो आपका सेम 4 का सिलेबस इज फुल्ली कंप्लीट। बहुत सारे बच्चे जब मैंने बैच शुरू किया था मुझे रोज कमेंट करे, सर ये क्लास लीजिए, वो क्लास लीजिए, ये क्लास कब आएगा, वो क्लास कब आएगा। तो देखिए मैंने बोला था कि मैंने जब शुरू कर रहा हूँ ये वाला बैच, मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, और विद इन ड्यू टाइम जनवरी महीने के पहले ही आपका सिलेबस मैंने ख़त्म कर दिया, विद इन ड्यू टाइम। और आप लोग क्या चाहते हैं, तो ये वाला आपका सिलेबस का लास्ट क्लास था, तो आपका सिलेबस फुल्ली कंप्लीट। बोलेंगे सर अब क्या, आप सिलेबस कंप्लीट, अब हम लोग क्या करेंगे सर, कैसा क्वेश्चन आएगा, हम लोग सही नहीं समझ पा रहे हैं सर, प्रैक्टिस कहाँ से करें, क्या नहीं करें। तो चिंता मत कीजिए, मैंने जब आपका दायित्व लिया है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, तो मैं ही आप लोगों को ज़िंदगी में भी आगे बढ़ाऊँगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ABTA प्रैक्टिस करेंगे, काउंसिल का सैम्पल पेपर है वो प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग अभी धीरे धीरे इन सब चीज़ों को करेंगे। तो सबसे पहले इसके बाद मेरा काउंसिल का जो सैम्पल पेपर है वो मेरा सॉल्यूशन आएगा इसके बाद। तो चलिए, कैसा लगा आपका ये क्लासेस, ये जो हमारा सिलेबस ख़त्म हुआ, हमारा फाइटर बैच में इतना दिन से हम लोग जो क्लास ले रहे हैं, हमारा सिलेबस आज ख़त्म हो रहा है। तो आप लोग ये जो पूरा मेरा फाइटर बैच था, ये बैच आप लोगों को कैसा लगा, आपको मुश्किल से 1 से 2 मिनट लगेगा एक कमेंट करके बोलना कि ये फाइटर बैच मैंने जो क्लास लिया आपको अच्छा लगा, मेरा क्लासेस से आपका कुछ भी हेल्प हुआ, थोड़ा सा भी हेल्प हुआ, तो वो भी कमेंट करके बोलना सर यहाँ पर मुझे हेल्प हुआ। तो आपका हर एक का कमेंट मेरे लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल है और बहुत ही मोटिवेशनल है, ये मैं आपका कमेंट देखना चाहूँगा। और मैं और एक प्लान कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए कोई मॉक टेस्ट मैं लाऊं, मैं सोच रहा हूँ आप लोग के लिए मॉक टेस्ट सीरीज़ लाऊं। आप लोग कैसे एग्जाम में लिखेंगे, आप लोग का कॉपी चेक करके मुझे भेजेंगे, मैं कॉपी चेक करूँगा। तो इन सब चीज़ों के ऊपर मैं सोच रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट में बोलना कि ये मॉक टेस्ट में लाऊं। तो आप लोग अगर चाहते हैं, अगर अच्छा कमेंट आया और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अगर बोलते हैं कि हाँ मुझे चाहिए ये मॉक टेस्ट वाला क्लास, सो मैं मॉक टेस्ट भी आपको लूँगा। सब कुछ आपके ऊपर है, आप लोग जैसे मुझे मोटिवेट करेंगे मैं वैसे इंस्पायर्ड होकर आप लोगों के लिए नया नया कॉन्टेंट लाता रहूँगा। तो चलिए, इसके बाद हम लोग मिलेंगे टेस्ट पेपर सॉल्यूशन में। तो तब तक के लिए आप लोग मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, पूरा रैपिड रिवीजन कीजिए, और आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, मैं आप लोग को विश कर रहा हूँ। और हम यहाँ से आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।